गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहता था रामदीन, एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार और मेहनती किसान। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जो बारिश पर ही निर्भर रहती थी। रामदीन के परिवार में उसकी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे। घर में कभी भी ज्यादा अनाज नहीं रहता था, लेकिन इज्जत और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। रामदीन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंच जाता। तपती धूप हो या ठंडी हवा, वह बिना शिकायत काम करता। उसकी पत्नी सीता घर घर जाकर दूसरों के लिए रोटियां बनाती और जो मिलता उसी में घर चलाती। बच्चे फटे कपड़ों में स्कूल जाते, लेकिन पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहते। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। साहूकारों ने पैसे देने से मना कर दिया। कई किसानों ने गलत रास्ता चुना, लेकिन रामदीन ने कभी बेईमानी नहीं की। उसने कहा, भूखा रह लूंगा पर किसी का हक नहीं मारूंगा। एक दिन खेत जोतते समय उसे मिट्टी में एक पुराना तांबे का बक्सा मिला। उसमें कुछ पुराने सिक्के और कागजात थे। गांव वालों ने कहा, ये बेच दे, अमीर हो जाएगा। लेकिन रामदीन ने कागजात पढ़वाए और पता चला कि वह जमीन किसी पुराने जमींदार की थी। रामदीन शहर गया और ईमानदारी से असली मालिक के परिवार को ढूंढा। जब उस परिवार को सच्चाई पता चली तो वे हैरान रह गए। आज के जमाने में इतनी ईमानदारी देखकर वे भावुक हो गए। उस जमींदार के पोते ने रामदीन से कहा, आप जैसे इंसान बहुत कम होते हैं, हम यह जमीन आपको देना चाहते हैं। सिर्फ जमीन ही नहीं, उन्होंने रामदीन को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग और बीज भी दिए। रामदीन ने मेहनत दोगुनी कर दी, नई तकनीक से खेती की, ड्रिप इरिगेशन लगाया और ऑर्गेनिक फसल उगाए। कुछ ही सालों में उसकी फसल पूरे जिले में मशहूर हो गई। अब वही रामदीन जो कभी सूखी रोटियां खाता था, गांव का सबसे सफल किसान बन चुका था। उसने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, माँ के लिए पक्का घर बनाया और पत्नी के हाथों में चूड़ियां पहनाई। लेकिन सबसे बड़ी बात, रामदीन आज भी उतना ही नम्र और ईमानदार था। वह दूसरे गरीब किसानों की मदद करता और कहता, दौलत मेहनत से आती है और इज्जत ईमानदारी से। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और अपने रब पर भरोसा करना चाहिए। वो किसान चाहता तो वो सारी जमीन, हीरा मोती, कागजात सब रख लेता, कोई जनता भी नहीं। लेकिन उसने ईमानदार दिखाए और वो किसान उस जीवन की सच्ची मालिक को ढूंढकर उसका हक लौटा दिया। इससे क्या हुआ, वो जमीन के कागजात और हीरे उसके ईमानदारी का मिसाल बन गया।